नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। ब्यूरोक्रेसी में यूं तो अफसरों के तबादले रूटीन बात होती है, लेकिन कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं कि उन पर अगर तबादला हो जाए तो चर्चा हो जाती है कि आखिर साहब हटाए क्यों गए। आज भी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में और खास करके पुलिस में दो ऐसे तबादले हुए जिन पर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। दो पुलिस कमिश्नर, कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा और राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर अचानक हटा दिए गए। और हटाए तो गए सो गए, उनको वेटिंग में डाल दिया गया, यानी कि उनको अभी तक कोई पोस्टिंग नहीं दी गई, वो वेटिंग में पड़े रहेंगे। वेटिंग में डलने का मतलब कि अफसर को शंट कर दिया गया। बड़े स्तर पर बड़ी नाराजगी। अब जो चर्चाएं हैं कि आखिर कानपुर पुलिस कमिश्नर और लखनऊ पुलिस कमिश्नर जब मुहर्रम शुरू हो, संवेदनशीलता के लिहाज से दोनों ही शहर बहुत अहम हो जाते हैं, तो ऐसे मौके पर दोनों कमिश्नर हटाए क्यों गए, क्या नाराजगी हो गई ऐसी? तो हम सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर इन दोनों पुलिस कमिश्नर के हटने की वजह क्या है। शुरुआत राजधानी लखनऊ से करते हैं। नवंबर 2020 में जब लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे हटाए गए तो उनकी जगह पर एडीजी एटीएस थे ध्रुवकांत ठाकुर यानी डीके ठाकुर, उनको लखनऊ का दूसरा पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 1 साल 8 महीने पूरे हो चुके हैं, अचानक से उनको हटा दिया गया। हटाने के पीछे जो फौरी वजह आई वो थी एक ट्रैफिक का लंबा जाम। दरअसल शनिवार और रविवार की रात में लखनऊ कानपुर हाईवे पर बंथरा थाना क्षेत्र पड़ता है लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में, वहां पर एक लंबा जाम लग गया। लंबा का मतलब किलोमीटरों लंबा जाम, जिसमें घंटों लोग, करीब 4 से 5 घंटे लोग फंसे रहे। इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट करने लगे। जो लोग जाम में फंसे थे, लोगों ने जाम में ही पुलिस से खाना मांगना शुरू किया कि जाम लगा हुआ है, बच्चे भूखे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी डीएस चौहान सक्रिय हुए। उन्होंने तुरंत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को बंथरा थाने लैंड कराया, कहा कि तुरंत जाओ, ट्रैफिक देखो क्या हुआ। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी गए। कल सुबह 10 बजे तक किसी तरीके से हालात ठीक हो पाए। पुलिस कमिश्नर अपने दफ्तर चले गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने दफ्तर चले गए। लेकिन शाम को देर रात शासन में मंथन हुआ और सुबह तक लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हटा दिए गए। ये तो रही इमीडिएट वजह, फौरी वजह। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये थी कि डीके ठाकुर लुलु मॉल की वजह से भी बहुत उनकी कुर्सी जाने का एक बड़ा कारण था। लुलु मॉल में जो कभी नमाज पढ़ने को लेकर, कभी हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसको लेकर शासन ने और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा था कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बिना किसी भेदभाव के, यानी स्पष्ट तौर पर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसको जेल भेजना, उसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद भी प्रदर्शन होते रहे। चर्चा तो यहां तक है कि लुलु मॉल का प्रशासन एक हिंदू संगठन से जुड़े नेता के घर पर जब बातचीत करने चला गया तो ये सरकार के लिए भी किरकिरी का सबब बन गया कि लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाले लुलु मॉल का प्रशासन एक प्रदर्शन करने वाले एक आदमी के घर पे पहुंच गया, हाथ पैर जोड़ रहा है कि प्रभु आप प्रदर्शन मत करो। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होकर गया कि राजधानी लखनऊ में क्या हो रहा है कि प्रदर्शनकारियों के सामने लुलु मॉल का प्रशासन घुटने टेक दिया। बहरहाल ये चर्चा और नाराजगी बढ़ती चली गई और कल जब जाम लगा तो कमिश्नर साहब की कुर्सी चली गई। अब कानपुर पुलिस कमिश्नर की बात करते हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा। विजय सिंह मीणा चुनाव के वक्त पर उस समय तैनात किए गए जब असीम अरुण ने अचानक से वीआरएस का ऐलान कर दिया, भाजपाई हो गए। खैर, वो तो अब मंत्री भी हो गए। तो उन्होंने जब ऐलान किया तो सरकार को पुलिस कमिश्नर के तौर पर पोस्ट करना था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो चुनाव आयोग में जो सीनियर मोस्ट 3 अधिकारी थे, विजय सिंह मीणा उसमें सबसे ऊपर थे। चुनाव आयोग ने उनको पोस्ट कर दिया। इनकी पोस्टिंग के बाद से ही चर्चाएं की जाने लगी कि साहब विजय सिंह मीणा तो समाजवादी पार्टी के खेमे के अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश में खेमेबाजी अफसरों में बहुत है। कौन अफसर किसके प्रति लॉयल है, इसकी बाजार और इसकी चर्चाएं बहुत रहती हैं और कई बार अफसरों का नुकसान भी होता है, अच्छे अधिकारियों का नुकसान भी होता है। खेमेबाजी में जो चर्चा करने वाले हैं वही बांट देते कि फला अफसर सपा के खेमे का, फला अफसर भाजपा के खेमे का। और ये खेमेबाजी ऐसे होती कि कौन अच्छी पोस्टिंग पाया, कौन शंट पोस्टिंग पाया। बहरहाल विजय सिंह मीणा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तो तमाम जिलों में डीआईजी आईजी रहे, तो ये होने लगा कि वो समाजवादी पार्टी के खेमे के हैं। बहरहाल वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे। अभी जब 3 जून को कानपुर की नई सड़क पर दंगा फसाद हुआ, वहां पर पथराव हुआ,
तो कुछ ही घंटे के अंदर विजय सिंह मीणा ने हालात को काबू कर लिया। वहां तक विजय सिंह मीणा से सब खुश थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तक विजय सिंह मीणा की तारीफ की गई कि भाई पुलिस कमिश्नर ने बहुत अच्छा काम किया, चंद घंटों में ही पूरे जो दंगा फसाद है उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसके बाद कहानी पलट गई। वहां पर जो बिल्डर फाइनेंसर थे, चाहे वो बाबा बिरयानी वाला मुख्तार बाबा हो या फिर वसी बिल्डर एक और बिल्डर है जिनके ऊपर आरोप है कि जो दंगाई थे, बलवाई थे, उनको फाइनेंस किया। तो वसी बिल्डर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसके बाद कहानी आई कि साहब ये इसकी वसी बिल्डर की गिरफ्तारी में बड़ा खेल हुआ। अब ये खेल शब्द आप समझ लीजिए कि किस तरीके का होता है। ये खेल की शिकायत ऊंचे ओहदेदारों तक पहुंची और डीजीपी तक पहुंची। तो डीजीपी साहब ने इस खेल के सूत्रधार एक एसीपी को शंट कर दिया। और वो एसीपी भी अपने करीब यूं कहा जाए कि वो जब भी रहे, जहां रहे, चर्चा में ही रहे। 64 कलाओं के माहिर हैं, पुलिस को बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे मलाईदार पोस्टिंग की जाती है। सिपाही से सीओ बने, नाम त्रिपुरारी पांडे, अब पीटीएस उन्नाव में, जालौन में है। वो एसीपी कानपुर थे, वो एसआईटी में भी थे। ये सिपाही से सीओ बने, जब इंस्पेक्टर हुए तो एसओ जीआरपी, एसओ कानपुर, एसओ चंदौली, सीओ हुए तो सीओ मुगल सराय, सबसे क्रीम पोस्टिंग मानी जाती, वहां पर रहे। कानपुर में रहे तो सीओ जीआरपी या इंस्पेक्टर जीआरपी या फिर एसीपी कानपुर। तो बहरहाल वो सेटिंग में बड़ा माहिर त्रिपुरारी पांडे का नाम है। और जब भी त्रिपुरारी पांडे का नाम आता है तो आदमी हंस के कह देता है कि त्रिपुरारी है, बहुत खेल जानता है। ये चर्चाएं उनके अपने ही दोस्त कहते हैं, मेरे बहुत अच्छे उनके भी दोस्त मेरे दोस्त हैं, तो ये कहते हैं कि त्रिपुरारी बहुत खेल जानता है। खैर, त्रिपुरारी पांडे की शिकायत डीजीपी साहब तक गई तो उनको हटा दिया गया। लेकिन ये जो खेल हुआ, इस खेल की आंच पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई, नाराजगी वहां तक पहुंची। और कल फिर वही जाम जो लखनऊ कानपुर हाईवे पर था। लखनऊ में बंतरा थाने पर जाम लगा था, तो यह हुआ कि कानपुर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको रोका जाए। तो पुलिस कमिश्नर ने कह दिया कानपुर का ट्रैफिक हम कैसे रोकेंगे, इसको आउटर कानपुर की जो पुलिस है, कमिश्नरी में एक अलग जिला बनाया गया है आउटर कानपुर का, तो वहां से रोका जाए जो हमीरपुर से ट्रैफिक आया। बहरहाल इसको लेकर के नाराजगी बढ़ती गई और शासन ने निर्णय लिया कि दोनों ही कमिश्नर को हटा दिया जाए और दोनों कमिश्नर हटा दिए गए। अब कानपुर में पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड होंगे, बीपी जोगदंड बना दिए गए हैं। बीपी जोगदंड बहुत अच्छे अधिकारी, एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर्स थे, लंबे समय तक वो नीतियों को बनाने वाले, क्रियान्वयन करने वाले। कानपुर में भी पोस्टिंग रही, एसपी बाराबंकी भी रहे, एसएसपी लखनऊ भी रहे। तो तमाम जिलों में उनके कप्तानी का अनुभव है, अच्छे अधिकारियों में शुमार किए जाते हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर नए एसबी शिरोडकर हैं, महाराष्ट्रियन हैं। वो अभी एडीजी इंटेलिजेंस थे, एडीजी इंटेलिजेंस से उनको यहां पर लाया गया है। वो लखनऊ या फील्ड पोस्टिंग उनकी बहुत ज्यादा कहीं नहीं देखी गई। एसपी बाराबंकी रहे हैं, उसके बाद 1-2 जिले की है, बहुत फील्ड में पोस्टिंग नहीं रही, लेकिन कागजी लिखा पढ़ी में बहुत माहिर हैं। और एडीजी इंटेलिजेंस का लंबे समय से पद संभाल रहे थे, पुलिस हेडक्वार्टर में भी रहे, स्थापना और तमाम ऐसी जगहों पर विंग्स में रहे। तो बहरहाल लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के हटाने के बाद से अब बारी कुछ और पुलिस के कप्तानों की है। और ये हटाने के बाद से ये भी एक मैसेज है डीजीपी और उत्तर प्रदेश शासन का कि मुहर्रम हो या सावन का महीना, कड़े निर्णय लेने में गुरेज नहीं होगा। इसलिए जो अफसर सोचते हैं कि मुहर्रम में अभी नहीं हटाया जाएगा, तो जरा सतर्क रहें। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।